हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, 10th मैथ्स के। ठीक है, कक्षा 10वीं गणित के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मिल सकें। इसके पहले मैंने क्लास 10th के इंग्लिश हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। यदि आप चाहे तो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं। और क्लास 10th के आप कोई चैप्टर समरी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस प्रोवाइड है, पूरे सिलेबस वाइज कवर की हुई, वो भी प्लेलिस्ट के इसमें आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के पूरे अध्याय आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या है, बहुपद वगैरह पार्ट से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ सिलेबस आपके रिड्यूस भी हुए तो वो भी यहाँ पर रिड्यूस को छोड़ दिया गया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। देखिए हर बार इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी पिछले सालों के पेपर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन उनमें मिलेंगे जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में भी आने वाले हैं। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस आने के, इसलिए क्वेश्चन को तैयार शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न है। इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे हम रिक्त स्थान वाले भी देखेंगे, बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे कैसे आपको करना है। इसमें सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए भी आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको आ सकता है, या फिर संख्या चेंज कर दिया जाए, तो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे गए, जैसे कि √13 क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चन है, इनके आंसर भी देख लेते हैं। इनके आंसर आपको मैक्सिमम यहाँ पर 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 17 क्वेश्चन है, तो ये रहे इनके आंसर। ठीक है, आंसर दिए गए, जैसे पहले का भी है, दूसरे का है, तो आंसर भी नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, इनको लिख के रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचिए कि हम बाद में लिख लेंगे, बाद में तैयारी कर लेंगे। अभी आप वीडियो देखते देखते ही इनको तैयार कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको नोट करना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनके भी आंसर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। तो जो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, √p है, जहाँ p क्या है, एक अभाज्य है। यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है करीब यहाँ पर अपरिमेय, क्यों? क्योंकि करने वाली जितनी भी होती है वो संख्या यहाँ पर आपको 3 दे दे, √13 दे दे, कुछ भी दे दे, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अभी पूछा था √13 क्या है, वैसे। फिर प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या है क्योंकि, तो यहाँ पर जैसे कोई भी भाज्य संख्या भी जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो होती है। फिर तीसरा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत और अनावृत्ति होता है। ठीक है, अशांत मतलब लगातार पॉइंट में, जैसे 5, 5 या 6, 6 पॉइंट में ऐसा चलते रहता है, वहां से क्रम उसका लगातार बढ़ता है। इसके बाद है, प्रत्येक खालिस्तान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। इसमें सत्य सत्य भी है, पहले चैप्टर से आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, ये पूछा गया है। इसके साथ ही कुछ घातांक वाले नियम के आधार पर भी पूछेगा, आपको घातांक के नियम भी याद होंगे। दशमलव में एक संख्या है, ये भी पूछी गई 0 पॉइंट में, तो ये भी है क्या, सत्य सत्य आपको बताना। चलिए इनके आंसर देखते हैं हम। तो यहाँ पर सत्य सत्य इस प्रकार से दिए गए। ठीक है, पहला जो है सत्य हो जाएगा, इसके बाद तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, और छठवां, बाकी सारे क्या है, असत्य, मतलब केवल दूसरा और पांचवा असत्य है। चलिए 2 और 4 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ये तो क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP, इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन जो है मासिक टेस्ट में भी मिले थे, मतलब जो मासिक में क्वेश्चन आए थे वो भी इंपॉर्टेंट तो है ही, यानी वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है, इसको LCM विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बताया कि LCM और HCF इस प्रकार से हम निकालेंगे। HCF क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, 15 भी 21, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इन तीनों का जो LCM निकलेगा, मतलब ऑल राउंड ऑफ जो निकलता है वो 1260 आएगा, यानी कि यहाँ पर तीनों ऐसी संख्या है जिससे 1260 एक ऐसी संख्या है जिससे 4 भी विभाजित उसको कर सकता है, 15 भी भाग कर सकती है और 21 भी, यानी कि सभी को ये भागित कर सकती है। या फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 26 और 91 का HCF या LCM ज्ञात करो, ये हो सकता है। एक और क्वेश्चन है 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। वैसे तो 2 अंक का क्वेश्चन ही है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको नहीं आएगी क्योंकि ये रिड्यूस हो चुकी है, तो इसको तैयार नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
इसके बाद में है क्या संख्या 6 की पावर n, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, कारण लिखना है। ये भी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको नहीं आएगा। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन है, जैसे 140 को अभाज्य गुणनफलों के रूप में आपको जिसको गुणनखंड उसको अभिव्यक्त करना है, इसी प्रकार से 156, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बन सकता है। इसके बाद बहुपद है, ठीक है, बहुपद से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको। तो पहले ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे x² - 3 के आपको शून्यक निकालने के लिए कहा गया, तो इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें और शून्य का कोई योग विधि पूछा गया है, जैसे इसमें के मान है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप इनके आंसर नोट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोशिश करें आपसे सॉल्व हो जाए, आप इनको ट्राई करके देखें। यदि नहीं बनते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी, तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश के भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, 10th इंग्लिश पूरा कंप्लीट सिलेबस ग्रामर के साथ में मैंने बता दिया त्रैमासिक के लिए, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। यहाँ पर आपको आंसर भी बताया गया, ठीक है। तो पूरे यहाँ पर जितने 17 क्वेश्चन है, लगभग हर चैप्टर से 17 क्वेश्चन है, तो ये भी आपको देख लेना। मतलब ऑब्जेक्टिव अब आपको 32 आएंगे एग्जाम में, तो लगभग सही विकल्प आपको ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए सही विकल्प की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में रैखिक बहुपद, जैसे रैखिक है यानी नाम कितना है, सिंपल है, रैखिक है, तो यहाँ पर इसकी घात हमेशा 1 होती है। द्विघात बोलेंगे तो 2 हो जाएगी, नाम से पहचाना आपको। त्रिघात बोलेंगे तो 3 हो जाएगी, ठीक है, तो आसानी से समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद और है, फिर रैखिक बहुपद में अधिकतम खाली स्थान शून्य हो सकते, तो 1 क्योंकि घात 1 तो शून्य का 1, ठीक है, यहाँ पर ही हो जाएगा। इसी प्रकार से और ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो इनको भी आपको सॉल्व करके देख लेना, आपसे बनते हैं तो इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बहुत आगे काम आ सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको लाइफ टाइम काम आ सकते हैं, वार्षिक परीक्षा तक के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, आपको बताना। तो n है, तो यहाँ पर जैसे n टर्म तक हम लेके जाते तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सत्यासत्य के भी आंसर यहाँ पर आपको 7 जो है सत्यासत्य बताए गए हैं, तो यहाँ पर आपके आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इनके आंसर्स भी नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए। फिर 2 और 4 अंक वाले प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 5 अंक वाले तो आपको आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तो 2 और 4 अंक वाले क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ये 2 अंक और 4 अंक वाले में एक ग्राफ हमें दिया गया है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना, द्विघात बहुपद जो दिया गया है। तो पी ऑफ एक्स सबसे पहले जो हमें बहुपद शून्य यानी समीकरण दिया जाता है, हम उसको हमेशा पी ऑफ एक्स मान लेते जो दिया है। फिर शून्य ज्ञात करना तो उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं, सीधी सी ट्रिक होती है, और उसके बराबर हम उसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे, बिल्कुल साधारण है, पक्षांतर करना पड़ेगा और वर्ग के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा के मान निकल जाएंगे। बहुत ईजिली है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आधार पर और क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व आपको यहाँ पर दिया गया शून्य, तो यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद के लिए शून्य का योग और गुणनफल दिया गया है, वो ज्ञात करना। इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन है योग और गुणनफल पे, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। सेम क्वेश्चन है तो आपसे बन जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर और 5वां क्वेश्चन भी दिया गया, तो ये आपको तैयार करना है। यहाँ पर अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ता है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, इनके आंसर भी बताऊंगी, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए और कोशिश करें कि आपसे बन जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और यहीं से आपको मासिक टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन बने थे। इसलिए ये जो मॉडल सेट है आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आपको पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग यहीं से क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इनको ट्राई कीजिए बनाने की, आपसे कोशिश करेंगे तो जरूर बन जाएंगे। फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको उसके आंसर जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन लगभग दिए गए, आपके पार्टों से ही पूछे हैं, अलग से नहीं पूछे गए क्वेश्चन, तो ये जो आपको चैप्टर है इनमें से मिल जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए, आंसर को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन वाइज आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, तो ये भी आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जैसे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, अनंत हल हो या कोई हल ना हो या एक अद्वितीय हो, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आंसर यहाँ पर संगत, असंगत, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी दिए, ठीक है। इतने दिए गए, आप 4 अंक वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 अंक के लिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा, बहुत सरल, इसमें एक्स और वाई मान की संख्या को कर सकते हैं। 4 अंक का क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसका हला देंगे। तो एक संख्या 39 और दूसरी 13 है, इसका क्रॉस चेक भी आंसर आपको करते हुए आना चाहिए, तो आपका आंसर वहीं के वहीं चेक हो जाएगा। इसके बाद इसी से संबंधित और क्वेश्चन है, जैसे एक पेंसिल वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया गया, और यहाँ पर आपको एक पेंसिल और एक जो है कलम का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। इसी प्रकार से एक आयताकार बाग भी दिया अथवा में दिया है, तो और जो है गेंद, इसकी भी क्वेश्चन सेम है, बल्लेबाज और गेंद का बताया गया, टीम के कोच के बारे में। फिर ये विलोपन विधि का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा गया। और एक यहाँ पर और क्वेश्चन है, जैसे मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, फिर उसने जो प्रोसेस की उसके हिसाब से आपको कितने नोट थे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया लगभग, तो ये इंपॉर्टेंट है भी।
फिर पी के मान निकालने के लिए जो युग्म का एक अद्वितीय हल दिया गया यहाँ पर, फिर 2 संपूरक कोण से पूछा गया है, ये भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन इससे पूछे गए। इसके बाद अगला चैप्टर, ठीक है, द्विघात समीकरण यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ से लगभग 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 22 सही विकल्प वाले प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे उन विद्यार्थियों की हेल्प हो सके जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जिनके पास पढ़ाई करने के लिए कोई साधन नहीं है, उनके पास कुछ किताबें वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उनकी हेल्प हो सके उनको जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो द्विघात समीकरण पे बनते हैं। जैसे इसका मूल समीकरण वास्तविक है नहीं, मूलों का योगफल, विविक्त कर का सूत्र, इसको ज्ञात करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे एक एक आपको हल करके भी बता दिए गए हैं, तो आप इनको उसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके आंसर। 22 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में जैसा मैंने बताया था, द्विघात समीकरण में घात कितनी होती है? 2। नाम से समझ में आ रहा, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 2। और एक घात समीकरण है रैखिक, उसको हम कहते हैं, ठीक है, एक घात नहीं कहते, रैखिक कहते हैं, रैखिक में एक घात होती है। इसके बाद मूल ज्ञात करने के लिए आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक में आ सकता है आपको, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल है, जैसे वर्ग पहले रहता है तो उसको टुकड़ों में बांटना होता है, फिर उसके हिसाब से हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यानी कॉमन लेते हैं संख्या, और जो बचा हुआ रहता है वो 0 के बराबर आता है, इस हिसाब से हम उसका पक्षांतर करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन, इसका आंसर इस प्रकार से आपको दिया गया है, यह भी इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये भी हो जाएगा। फिर मूल ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो ये भी जो है अंक, बहुत सारे क्वेश्चन है तो बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनके मूल ज्ञात कीजिए, संख्या है, इनका योग है, इनके वर्गों का योग हो, जैसे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी बन जाएंगे। आप इनको हल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सरल, ठीक है, सूत्र विधि से। जैसे एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण सूत्र विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी सूत्र विधि क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ठीक है, सूत्र विधि का फॉर्मूला होता है, आपको लगाना होता है। इसमें मान रख दीजिए ABC के, तो आपके आंसर भी निकल जाएंगे। इसके बाद अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ, यहाँ से भी सही विकल्प देख लेते हैं, सरल सरल क्वेश्चन से, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इनमें भी आपको इसी प्रकार से जो है श्रेणियों पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर पद के बारे में, जैसे 9वां पद 10वां पद क्या होगा, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव उतने नहीं आते, परंतु इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है 9 ऑब्जेक्टिव दिए गए, तो 9 ऑब्जेक्टिव के आंसर भी आप लिख लेंगे। फिर सत्य सत्य यहाँ से पूछे गए, तो ये हो जाएंगे सत्य सत्य के आंसर, इस प्रकार से नोट कर लीजिए। अब 4 अंक वाले प्रश्नों की बात करते हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4 अंक वाले भी। समांतर श्रेणी का कौन सा पद यहाँ पर, फिर यहाँ से क्वेश्चंस और भी दिए गए, इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ये हो जाएंगे इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया पद पूछे जाते हैं, 3रा पद होगा, 29वां होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। पदों का योग भी है, गुणजों का योग भी पूछा जाता है। अब लास्ट चैप्टर जो है वो है त्रिभुज, त्रिभुज से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, सभी व्रत होते हैं, मैक्सिमम 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ चुकी है, 32 आने वाले आपको ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आज कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सके। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध कौन सा है, फिर भुजाएं दी गई है, इनके आंसर भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे आंसर नोट करना है। मैक्सिमम 18 क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करें कि यदि आपसे बन सकते हैं तो इनको बनाने की कोशिश करें, यानी हल करने की कोशिश जितने बार करेंगे ना, बन जाएंगे। और इस साथ ही क्या होगा, इससे फायदा आपको दो प्रकार से मिलेगा। एक तो आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाएगी, और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, संख्या भले चेंज होगी पर आपको तरीका मालूम हो जाएगा और आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो ये 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, 18 क्वेश्चन को आपको हल करके देखना है, ये आंसर आपको इस प्रकार से नोट करना है। अब बात आती है 1 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न, या फिर दोनों लगभग। जैसे एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करो। ये 1 अंक का कैसे हो सकता है, इतना दे दिया, ये सत्य है या असत्य, इतना पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, यानी कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के, ठीक है। ये और त्रिभुज की आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन है। अब ये 1 अंक वाले हैं, इसमें इनके भी आंसर यहीं दिए गए, इनको भी टेंशन नहीं है। सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, ये भी समरूप होते हैं। और सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु की समद्विबाहु, समद्विबाहु तो केवल 2 भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु हो गए। और भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में लॉन्ग आंसर, जो आपको 3 से 4 अंक वाले और 2 अंक 4 अंक वाले पे ज़्यादा फोकस था हमारा, तो वो क्वेश्चन के आंसर भी देखे हमने। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी इंग्लिश के भी मैंने वीडियोस दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं, सारे विषयों के वीडियोस को।
चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।